नाउ ये आपको पैटर्न पता होगा, 40-40-40 का पैटर्न है, देयर इज नथिंग ग्रेट एज सच, बट रिमेंबर मैं आज भी कहूंगा कि वर्बल एबिलिटी इज गोना बी अ गेम चेंज। अब आप कहोगे अरे सर आप वर्बल वाले हो तो आप वर्बल की तारीफ करो, नहीं, मैंने आई ओपनर वर्कशॉप किया, अभी क्रैश कोर्स में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजों पे बच्चों को हेल्प करते हैं। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों गेम चेंजर है? पहली बात, आप इंजीनियर हो, आप नॉन इंजीनियर हो, गाइस क्या होता है ना, हम किसी चीज में जब घुस जाते हैं, राइट, हमारी जो डिसीजन, और ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, मुझे दिखता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, दैट डिसीजन मेकिंग इज ड्रिवन बाय पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। समझा? पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। कैट एग्जाम में पर्सपेक्टिव बना है कि डिफिकल्ट है, परसेप्शन ये है कि भाई वर्बल की तो एक्यूरेसी खराब होने वाली है, वर्बल तो भाई आएगा ही नहीं, वर्बल बहुत सारे बच्चों का ठुका हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं कहूंगा कि आप परसेप्शन पर्सपेक्टिव छोड़ दो, आप खुद से ट्राई करो। मैंने बच्चों को प्रूफ करके दिखाया है, मैंने वीडियो में भी प्रूफ करके दिखाया है, जो हेटर्स थे जो कहते थे वर्बल के बारे में, मैंने प्रूफ करके दिखाया, मेरी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है, रूल्स वर्क करते हैं, एंड कुल मिला के 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वर्बल में हर साल डुएबल आते हैं। 99th परसेंटाइल इज इक्वल टू 13 क्वेश्चन लास्ट ईयर, वर्बल बीइंग मीडियम लेवल। इजी आता है तो 15 पे 99 बनता है, डिफिकल्ट आता है तो 11-12 पे 99 बनता है। ये सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग है बच्चों के लिए अगर आप वीआरसी करते हो तो। वीआरसी is actually a momentum building. It's a psychology. अगर आपने VRC में फोड़ दिया, DILR में क्वांट्स में you'll feel better. तो जहां पे तुम 3 क्वेश्चन करने वाले थे तुम 5 करके आओगे क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। So I always say that वर्बल को बिल्कुल भी इग्नोर मत कर। यू वांट टू ज्वाइन C2C मेंटर का वर्बल का प्रोग्राम ज्वाइन करो। इतना माइन्यूट डिटेल में हम पढ़ाते हैं कि बच्चे अप्रिशिएट करते हैं कि सर हमने इतने पैसे फूके हैं क्लासेस में, छोटे मोटे वर्बल के सेपरेट प्रोग्राम्स भी लिए हैं, वहाँ पे फैकल्टी महीने में 2 लाइव सेशन भी नहीं ले रहे, एंड यू आर टर्निंग अप एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन अ वीक। पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज हर एक छोटी छोटी चीज को बताया जाता है कि साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है, क्यों ये आरसी आपको ले डूबेगा, क्यों ये वर्बल का क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। सो वर्बल इज गोना बी अ मोमेंटम बिल्डिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। कैट एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मी 16 क्वेश्चन हर साल इजी आते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सही कह रहा हूँ, हर साल 16 क्वेश्चन इजी आते हैं, कोई ब्लफ नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, ब्रूटल रियलिटी। 16 क्वेश्चन इजी आते हैं, कैसे बताता हूँ। 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर भाई कुछ भी कॉम्बो तुम लगा लो, 4 VA करो, 4 RC करो, मतलब 4 क्वेश्चन VA के, 4 क्वेश्चन 1 RC के, या 8 के 8 VA के, या 2 इजी RC हर साल आते हैं तो दोनों के 4+4, 8 क्वेश्चन डुएबल आते हैं। नोबडी कैन डिनाई दिस। तो ये कैसे पता चलेगा? जाओ 2017 से लेके 2024 तक के पेपर उठाओ, खुद से करो। मैं आपको एनकरेज करता हूँ आप ये खुद से करो। जब आप ये खुद से करोगे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, और ये बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जो बच्चा रिसर्च करता है 17 से लेके 24 तक के पूरे वर्बल के पेपर देखता है, आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग साइन बाय ब्लड दैट हर साल 8 क्वेश्चन वर्बल की इजी आती है, 1 सेट DLR का इजी आता है, 4 क्वेश्चन क्वांट के एकदम फुद्दू आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जब तुम्हारा ये बिलीफ सिस्टम बनेगा तो छोड़ दो सब कुछ, कोचिंग वोचिंग यूट्यूब सब छोड़ दो, ये फैकल्टी वो फैकल्टी, लीव एवरीथिंग, जस्ट सेट, टेक 17 का पेपर, 17 से लेकर 24 तक के पेपर लो, खुद करो, खुद देखो, तुमको पता चलेगा कि भाई 16 क्वेश्चन हर साल डुएबल आते हैं। तो तुम जब कैट के पेपर को जाओगे 2025 को, तुम वो बिलीफ सिस्टम लेके जाओगे, तुम वो कॉन्फिडेंस लेके जाओगे कि मेरे को 16 क्वेश्चन आएंगे और मैं करूंगा। आप वो चीज मैनिफेस्ट करना चालू करो। हम पेपर को कैसे जाते हैं? एक एवरेज बच्चा राम भरोसे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फिर स्लॉट 1 कैसे आया, स्लॉट 2 में क्या होगा, स्लॉट 3 में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक अच्छा बच्चा या फिर एक टॉपर, उसको पहले से पेपर पता होता है कि मे कम व्हाट इन अ वर्स्ट ब्लडी सिनेरियो, 8 क्वेश्चन तो तेरे बनने ही बनने हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट 16 क्वेश्चन विल ऑलवेज बी इजी। ये हमें टारगेट करने हैं। 18 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे टीटा होते हैं। टीटा मतलब टाइप इन द आंसर, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुम 18 से 20 क्वेश्चन अगर आंख बंद करके भी आते हो, लेट्स कॉल इट एज तुक्का, अगर आप तुक्का भी मारते हो, बट मैं नहीं कहूंगा इसको तुक्का, आई वांट टू टेक सम स्मार्ट गेस, कैलकुलेटिव गेसेस, राइट। फिर भी यार तुम्हारे को यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब 20 के 20 तो सही नहीं आएंगे, 16 के 16, 18 के 18 तो सही नहीं आएंगे, पर अगर इसमें से 3-4 भी अगर मिल गए ना तो भी हमें क्या चाहिए, इट्स अ गुड डील बाय द वे। तो अगर आप ये देखोगे 16 क्वेश्चन पे हर साल, 16 क्वेश्चन पे 2023 में यू वर 90 परसेंटाइलर, इन 2024 यू वर 85 परसेंटाइलर। सो इवन इफ यू डोंट डू मच, आपको कुछ नहीं, दिन दुनिया रात मेहनत नहीं करनी है, बेसिक लेवल पे भी अगर पढ़ाई करेगा ये 16 क्वेश्चन दे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बच्चा ये 16 क्वेश्चन देखता ही नहीं है। हमें बताया जाता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, मेंसुरेशन आएगा, ट्रिगो आएगा, philosophy आएगा, mythology आएगा। I get surprised that why students are so much obsessed and desperate to solve philosophical and mythological reading comprehensions। जब simple से आरसी हमारे नहीं हो रहे, बुरा मत मानना, कमेंट करके बताना। Don't you really worry about philosophy, psychology, mythology, Greek mythology, etc. And people go gaga over it and I don't know why। भाई 2 आरसी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कुछ ज्यादा लोड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ सकता है, देख सकता है, रीड कर सकता है, समझ सकता है,
क्वेश्चन में खेला होता है तो क्वेश्चन के ऊपर काम कर, एज सिंपल एज दैट। तो यार तुम्हारे 2 आरसी वैसे भी आने वाले हैं इजी, 8 वर्बेलिटी के क्वेश्चन वैसे भी है, 16 क्वेश्चन तो हम करा के दे रहे हैं आप हमारी प्रोग्राम में। 16 क्वेश्चंस में बताऊंगा। अभी मनोहर सर आएंगे, मनोहर सर आपको LOD2 और LOD3 पढ़ाएंगे। देखो आई नो मार्केट में बहुत सारे वर्बल के फैकल्टीज हैं, बट LOD2 LOD3 कभी मनोहर सर से पढ़ लेना, उनको समझेगा कि पेपर को कैसे फोड़, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मेहनत का और दिमाग का काम है बस, एंड बीइंग वेरी स्मार्ट, कि मैं यही करूंगा।